गया मुझको सहारा तो ऐसा तेरा दर मिल गया मुझको सहारा तो ऐसा तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको। रहो तुम सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो, रहो तुम सामने मेरे नजारा हो तो ऐसा हो तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, गुजारा हो तो ऐसा हो तेरा दर मिल गया मुझको। करम है आपका मुझ पर मेरे कान्हा मेरे मोहन, हे प्रभु आपका करम है, आपकी कृपा है। मैं 5 वर्ष का बोधी हूँ, आपके आप कहाँ निर्गुण ईश्वर और कहाँ में अज्ञानी अबोध बालक। लेकिन प्रभु एक ही प्रार्थना है, अब आपका दर मिल गया, किसी और द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने सूचना दी, उत्तानपाद अपनी दोनों पत्नियां सुनीति सुरुचि को लेकर ध्रुव के स्वागत के लिए गए। ध्रुव को राज सिंहासन पर बिठाया और दोनों पत्नियों को लेकर वानप्रस्थ ग्रहण करके दोनों पत्नियों को लेकर भगवत चिंतन में अब उत्तानपाद सुनीति सुरुचि को लेकर उत्तम पद प्राप्त हुई। बोले सच्चिदानंद भगवान की कथा तो ध्रुव आदि चरित और भी विस्तार में है। लेकिन एक दिन उत्तम ने गंधर्वों से युद्ध किया, कुबेर की बगिया उजाड़ी, तो गंधर्व के युद्ध में कुछ गंधर्व मारे गए, कुछ गंधर्वों ने उत्तम को मार दिया। अंतिम समय में गंधर्वों को मारने के लिए जैसे तलवार शस्त्र उठाए तो इनके दादा पिताजी है उत्तानपाद और उत्तानपाद के पिता कौन थे? मनु। मनु शत्रुपा से पहले सृष्टि हुई। इनकी 3 पुत्रियां देवहूति आकृति प्रसूति, जिनका चरित्र कल आपने सुना। 2 पुत्र उत्तानपाद और राजा प्रिय। तो इनके दादा मनु प्रकट हुए, प्रकट होकर के बैठा तुम तो परम हो, तुम भगवान के परम भागवत हो और ऐसे भगवत भागवतों को क्रोध नहीं करना। उत्तम को उसके जो कर्म थे उसके अनुसार उसको दंड मिला है, लेकिन तुम तो भगवान के भजन में लग जाओ। फिर पुनः सत्संग प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न होता है, क्या भगवान मिलने के बाद भी क्रोध आता है? भगवान का केवल दर्शन हुआ हो, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष का सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ तक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की बात है, ये सब तो समय समय पर सत्संग, ये रोग डायबिटीज की तरह है। जैसे किसी को शुगर हो जाए, डॉक्टर पर जाओ, डॉक्टर कहते हैं भैया रोगी ऐसा ठीक नहीं है। इलाज क्या है? कैसे समय पर दवाई का डोज लेते रहो, मीठे का परहेज करो। तो जैसे डायबिटीज है, शुगर है, इलाज एक ही है। समय समय पर दवाई का डोज लेते रहो और बने तो मीठे आदि का परहेज करो। बीमारी मिटेगी तो नहीं, लेकिन कम से कम कंट्रोल में तो रहेगी। उसी प्रकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मात्सर्य, ये जो विकार है, षड विकार है जीवन के, भैया कितना ही प्रयास कर लो, काम क्रोध लोभ पर आज तक तो कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाए।
कितना ही शांत व्यक्ति हो लेकिन उसको भी कभी ना कभी क्रोध आ ही जाता है। तो जैसे डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, उसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इसका इलाज तो कोई नहीं है, लेकिन कंट्रोल में रखना है। तो कुसंग का परहेज करो, समय समय पर सत्संग का ढोल लेते रहो, तो कम से कम बीमारी दूर तो नहीं होगी। लाइलाज बीमारी है शुगर का, लेकिन कंट्रोल में रहेगी। और कंट्रोल में रखना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कुसंग का परहेज करते रहो, समय समय पर सत्संग का ढोल लेते रहो। जैसे मीठे का परहेज करो, दवाई का ढोल लेते रहो, तो शुगर दूर तो का जल्दी है, लेकिन कंट्रोल में हो जाएगी। उसका काम है क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मात्सर्य है, ये बीमारी ठीक तो होने वाली नहीं है, लेकिन समय समय पर सत्संग का लेते रहो तो कम से कम कंट्रोल हो जाएगी। जब भी क्रोध आएगा तो आपका सत्संग जो विवेक का उदय करता है, जो बिनु सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। और इसी बात को भगवान व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहान्धकार नाशाय विदाय हि तदो उद्यते विवेका। जन्म जन्मांतर के अर्जित पुण्य से ही हमें सत्संग का लाभ प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्मों के अर्जित पुण्य से, जब अर्जित किए गए जन्म जन्मांतर के पुण्य फल देने पर आते हैं, तो उसी समय भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन लभते सत्संगम, जीव को सत्संग की प्राप्ति होगी। किसी ने पूछा, बाबा सत्संग मिलेगा तो क्या होगा? तो व्यास जी कह रहे हैं, अज्ञान हेतु कृत मोहान्धकार नाशाय विदाय हि तदो उद्यते विवेका। अज्ञान के कारण, अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो मोह रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाएगा, और तदो उद्यते विवेका, और फिर जीवन में विवेक का उदय होगा। सत्संग विवेक देता है, यही बात तो मानस में बाबा कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक ना हुई। और यही बात भागवत में व्यास जी कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाशाय तदो उद्यते विवेका। तो जब जब भी क्रोध आएगा व्यक्ति के जीवन में, लोभ आएगा, तब तब जो कुछ घड़ी सत्संग किया है बुद्ध पुरुषों का, तो वो सत्संग से जो विवेक उत्पन्न होगा, फिर सोचेगा अरे भैया क्रोध नहीं करना चाहिए। मनु का सत्संग प्राप्त हुआ श्री ध्रुव जी को, अंत में फिर ध्रुव जी भजन में गए। अंतिम समय भगवान का विमान प्रकट हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। विमान प्रकट हुआ, विमान प्रकट होकर के जैसे ध्रुव जी विमान पर बैठने लगे तो मृत्यु की देवी भी प्रकट हो गई। बेटा तुम स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, वैकुंठ जाओ चाहे साहिब जाओ, ब्रह्मलोक जाओ चाहे भू भुआ स्व जन कप, अतल वितल तलातल पाताल आदि किसी भी ऊपर नीचे के किसी भी लोक में चले जाओ, लेकिन ये मृत्यु लोक है, यहाँ की अधिष्ठात्री मैं हूँ। जो भी जहाँ कहीं जाता है वो मुझे स्वीकार करके जाता है, सब मुझे गले लगा कर जाते हैं। उसके बाद वैकुंठ स्वर्ग आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन तुम भगवान के परम भागवत हो, इसलिए मृत्यु देवी ने सर परीक्षित सर जकार का बेटा ऐसा करो, एक चरण मेरे मस्तक पर रखो और दूसरा चरण विमान पर रखो। उसी समय ध्रुव जी ने एक चरण तो मृत्यु के सर पर रखा, दूसरा चरण विमान पर रखा, और सदैव आज ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय, बोले नारद जी महाराज की जय, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज ध्रुव जी ध्रुपद को प्राप्त तो हुए भैया, लेकिन कृपा तो श्री नारद जी की ही है। ध्रुपदम पिया तो यत् कृपा तो ध्रुवोहम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मपुत्र, हे नारद जी तुम्हारी जय हो।
जयति जगति माया यस्य काया भवस्तै वचन रचनमेकं केवलं चाकलै। आपके वचन पर विश्वास करके आपके वचन सुनकर ही ध्रुव जी भजन में लगे और भजन में लगने के कारण 5 वर्ष के ध्रुव को परमात्मा मिले और वही वचनों का आश्रय लेकर आज ध्रुव जी ध्रुव को प्राप्त हुए। इसलिए हे नारद जी तुम्हारी भी जय हो। बोले नारद जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए बाबा कहते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। शास्त्र तो समुद्र की तरह है, जितने भी धर्म शास्त्र है वो तो मेडिकल स्टोर की तरह है। उसमें तो कल्याण के लिए बहुत सारे ना जाने कितने मंत्र है, कितने मार्ग है। जैसे मेडिकल स्टोर में आप जाओ तो बहुत सारी दवाइयां मिलेगी, लेकिन आपको रोग कौन सा है और उस रोग के लिए सबसे उत्तम औषधि क्या है, ये तो कोई वैद्य ही बता सकता है। उसी प्रकार तुलसी बाबा कहते हैं सतगुरु वैद्य वचन विश्वास। गुरुदेव वैद्य है और आपके कल्याण के लिए शास्त्र में कौन सी बात उत्तम है, उचित है, अर्थात मेडिकल स्टोर में कौन सी दवाई अच्छी है, जिस दवाई का सेवन करके आपका रोग मिट सकता है। उसी प्रकार संत सदगुरु है, सदगुरु भी वैद्य है। आगे चलकर ध्रुव के उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग से बेन हुआ, बेन अत्याचारी था, दुष्ट था, मैं ही भगवान हूँ, इसलिए तुम यज्ञ आदि कर्म बंद कर दो। कहीं कथा हो कीर्तन हो तो भैया कथा कीर्तन भी बंद करवा दिया। पूरी कृष्ण कृपा समिति आई आज बहुत स्वागत अभिनंदन। सच्चिदानंद भगवान के नाम ही कृष्ण कृपा, कुछ शेष रहता नहीं पाया, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है। महाराज दीन अत्याचारी यज्ञ बंद हुए, सत्कर्म बंद हो गया, दान पुण्य बंद हो गए, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ, पालन पोषण करने वाला हूँ, इसलिए मेरे यहाँ के करो। ऋषियों ने समझाया, समझ नहीं आया तो ऋषियों ने श्राप दिया, वेद की मृत्यु। संतों ने सोचा भाई राजा नहीं होंगे तो अराजकता फैलेगी, क्या करें? कहते हैं वेद के शरीर का मंथन करो। मंथन किया और वेद के शरीर के मंथन से ही साक्षात भगवान पृथु प्रकट हो गए। पृथु भगवान की जय। जैसे ही भगवान पृथु प्रकट हुए सभी देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, आकाश मंडल में धुंधुमियां होने लगी, ढोल नगाड़े बजकर जय जयकार होने लग गई। सभी ऋषियों ने जाकर प्रार्थना करी, प्रजा में हाहाकार मचा है। प्रजा कहते हैं त्राहि मां प्रभु पाहि मां। भगवान पृथु कहते क्या हुआ? कहते हैं प्रभु प्रकृति की आपदाएं आ रही है, कई लोग बाढ़ से मर रहे हैं तो कई सूखे से मर रहे हैं। धरा वसुंधरा ने भी अपना क्षेत्रफल कम कर दिया है, यूं कह लीजिए कि अन्न उगाना ही बंद कर दिया है, मानो बाढ़ ही फसल खा रही है। पृथ्वी ने अन्न उगाना बंद कर दिया। अब तो महाराज वो वसुंधरा धरा वसुंधरा को जैसे मारने के लिए दौड़े तो वसुंधरा गाय बन करके प्रकट हो गई। अब हमारे धर्मशास्त्र में गाय का तो वध नहीं होता, क्योंकि गौ माता में हमारे 33 प्रकार के देवताओं का दर्शन भी होता है, पूजन भी होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान अष्टवसु 12 आदित्य 11 रुद्र 2 अश्वनी कुमार, इन सबको मिलाकर हुए 33 प्रकार के देवता। और इन 33 कोटि देवताओं का दर्शन, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु आदि का दर्शन, लक्ष्मी गोबर में वास करती है तो गंगा यमुना आदि तीर्थ सब गोमूत्र में वास करते हैं। ऐसे ही एक गौ माता के पूरे शरीर में सभी प्रकार के जितने भी हमारे देव है, देवता है, भगवान है, सबका दर्शन केवल एक गौ माता में। चलता फिरता मंदिर, चलता फिरता देवालय, चलते फिरते भगवान साक्षात गौ माता है। बोले गौ माता की जय। गाय बनकर के वसुंधरा प्रकट हो गई। भगवान प्रभु ने जो तलवार निकाली तो नीचे गिर गई। भगवान कहते हैं तुमने अपना बंद कर दिया। वसुंधरा कहती है हाँ प्रभु, जब धर्म बढ़ता है मैं अपना क्षेत्रफल कम कर देती हूँ। देखते देखते प्रकृति की आपदाएं प्रारंभ हो जाती है, भूकंप होता है, कहीं अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सूखा होता है। आप धर्मात्मा प्रकट हो गए, सब कुछ मुझ में छुपा है। इसलिए मैं
वसुंधरा गाय बनकर प्रकट हुई हूँ, तो मेरा दोहन करके प्रभु सब प्रकार की औषधि, सभी प्रकार के अन्न, प्रकार की धातु, सभी प्रकार के जो भी रत्न आदि प्रकट करे। डीजल है, पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, अन्न है, औषधि है, धरा धरती से जो निकलता है। आज वसुंधरा दो बनी, नारायण पृथु बने और पृथु बनकर गाय बनी दूसरा का, जैसे भगवान पृथु ने दोहन किया तब से वसुंधरा का नाम पड़ा पृथ्वी। एक नया नाम पड़ा पृथ्वी, क्योंकि जिनका दोहन भगवान पृथु ने किया है, ऐसी पृथ्वी के नाम से विख्यात हुई। और ये चरित्र भगवान पृथु का विस्तार में इसी वर्ष में आगे बढ़ के 10 वृत्तागण हुए और उन्हीं में बने राजा प्राचीन ब्रही। और इन्हीं राजा प्राचीन ब्रही की कथा भागवत में सबसे गंभीर है, इसलिए आप सब ध्यान से सुने। विशेषकर माताओं से निवेदन है कि बिल्कुल मौन रहना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, ये जो राजा प्राचीन ब्रही है ये खूब यज्ञ करते हैं, लेकिन समस्या यह है विडंबना की प्रत्येक यज्ञ में अलग अलग पशु की बलि देते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब भी देवताओं के नाम से भी कई कई पशु बलि आदि आज भी चढ़ाई जाती है। तो यज्ञ के नाम से राजा प्राचीन ब्रही बलि देते हैं। इन्हीं में जो 10 प्रचतागण हैं, इनकी कथा भागवत में बहुत विस्तार में है। इन्होंने रुद्र गीत गाया है, भगवान शंकर ने इनको बहुत सुंदर उपदेश दिया है। लेकिन यहाँ राजा प्राचीन ब्रही को साक्षात श्री नारद जी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, बहुत विस्तार से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। नारद जी आए, आकर समझाया, राजन पशु बलि करना अपराध है धर्मशास्त्र में। अरे भाई, जीव मात्र की हत्या करना ही अपराध है, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को सताने का, किसी को कष्ट देने का। खूब उपदेश दिया। लेकिन प्राचीन ब्रही कहते हैं, धर्मशास्त्री तो कहता है पशु नालव में फलाने यज्ञ में फलाने पशु की दो, कहते हैं आलव का अर्थ बलि देना नहीं है, स्पर्श करना है। और यहाँ पर जो पशु है शब्द है, ये हमारे षड विकार का नाम है। हमारे अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, मत्सर माने एक मच्छर होता है, एक मत्सर होता है। मच्छर तो केवल बाहर काटता है, मत्सर अंदर काटता रहता है। ईर्ष्या जो होती है वो ईर्ष्या अंदर अंदर ही काटती रहती है। मत्तः सररति इति मत्सर, हमसे आगे क्यों बढ़ गया, हमसे बढ़िया मकान क्यों लगा लिया, हमसे अच्छे वाली गाड़ी क्यों खरीद ली, हमसे बढ़िया व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये जो मत्तः सररति है, ये जो ईर्ष्या है, ये निरंतर जीव को अंदर से खाती रहती है। एक व्यक्ति था, एक दिन की घटना है, उसके ऊपर देवता बड़े प्रसन्न हुए। एक देवता आया, आकर के उस देवता ने कहा भैया कोई वर मांगो, एक ही वर मिलेगा। वो व्यक्ति इतना चतुर, उस व्यक्ति ने कहा एक ही वर देना है तो बस इतना वर दो, मैं जब भी जिस वस्तु की कामना करूं तो वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। बताओ कितना चतुर निकला। वर तो एक ही मांगा, लेकिन वर में मांगा कि मैं जब भी जिस वस्तु की कामना करूं तब मुझे वो वस्तु की प्राप्ति हो जाए। पर देवता से और भी चतुर, देवता कहते हैं ठीक तथास्तु, तुम जब जिस वस्तु की कामना करोगे तुम्हें वो वस्तु प्राप्त तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगी। अब वो आदमी आया तो टूटी फूटी झोपड़ी देखकर कहने लगा भाई तो बढ़िया मकान चाहिए। और जैसे मन में कामना हुई बढ़िया मकान हो जाए, उसका तो बढ़िया आलीशान मकान हो गया, लेकिन पड़ोसी के घर दो हो गए। फिर सोचने लगा कि अब कुआं भी सामने हो, तो कहने लगा अब मुझे एक कुआं घर के द्वार के आगे चाहिए। तो इधर तो एक कुआं प्रकट हुआ, पड़ोसी के 2 कुएं प्रकट हो गए। अब होगी मन में ईर्ष्या। अब सोचा बताओ हमारे एक मकान इसके 2 हो गए, हमारे आंगन में एक कुआं इनके 2 हो गए। अब देवताओं से प्रार्थना करने लगे हमारी एक आंख फट जाए, हमारी एक फटेगी तो पड़ोसी की 2 फटेगी।
हमारे घर के आगे तो एक कुआं है, पड़ोसी के आगे तो दो कुएं हैं, किसी एक कुएं में तो जरूर डूबेगा, जरूर गिरकर मरेगा। तो कहने का अभिप्राय है ये जो ईर्ष्या है, नेता तो वरदान तो दिया जो भी किसी वस्तु की चाह को वो वस्तु प्राप्त हो जाए, लेकिन अब पड़ोसी के डबल मिल रहा है तो वो ईर्ष्या मन में हो गई। देवताओं ने कहा कि तो एक, अरे भाई अपनी आंख कौन फोड़ता है, कहते हमारी एक फटेगी तो पड़ोसी की दो आंखें देगी। तो ये ईर्ष्या में मत्सर मात्सर्य मत्सर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये पशु है, षड विकार है। क्रोध में भी व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है, लोभ में भी व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है, विचार ही नहीं करता ना धर्म का ना अधर्म का। क्रोध को खुद में स्वभाव जैसा ही हो जाता है। कामी हो व्यक्ति के ऊपर काम यदि हावी हो तो व्यक्ति पशु जैसा कर्म कर देता है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में व्यक्ति पशु तुल्य कर्म करता है। इसलिए नारद जी कहते हैं हे राजन, ये हमारे अंदर के जो विकार है, जो पशु है, उन पशुओं की तुम यज्ञ में बलि दो। कथा में आए हो, यज्ञ में गए हो, बिहारी जी का दर्शन करने गए हो, तो कोई एक आधी बुराई छोड़कर आ रहे, ज्यादा नहीं बने तो माताओं से तो बस इतनी प्रार्थना है कि कुछ नहीं छोड़ो, बस चुगली करना छोड़ दो। आधा कल्याण तो संतोषी समय हो गया। सच्चिदानंद भगवान की जय। एक सेठ जी हरिद्वार गए, पहली बार गए थे। पंडित जी ने पूजा करवाई, नारियल डूबवाया, और ऐसे ही पंडित जी एक ही नारियल हमारा 10 यजमान मिले, नारियल एक ही डूबेगा। जैसे रेवा हम एक बार गए थे तो एक शैया दान हमारे सामने पंडित जी ने 15 जगह दान, एक ही शैया दिन भर उसी का संकल्प करके दान कर रहे, एक ही में काम चल रहा है। पूजा हुई, नारियल डूबा, डूबने के बाद सेठ जी से कहा, सेठ जी हरिद्वार पहली बार आए हो तो कोई एक बुराई छोड़ कर जाओ। मांस खाते हो, कहते छोड़ जाओ, कहते नहीं। तो बीड़ी सिगरेट कुछ पीते हो और बुराई को कहते हैं सब बुराइयां हैं। तो सेठ जी कोई एक आदमी बुराई छोड़ दो। अच्छा एक काम करो, झूठ बोलना छोड़ दो। सेठ जी पंडित जी से कहते हैं व्यापार धंधा चौपट करवाओगे क्या, बड़े अच्छे से चल रहा है, लगभग तो झूठ के सारे ही चल रहा है, झूठ बोलना छोड़ दो। तो सेठ जी कहते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ छोड़ना ही पड़ता है। पंडित जी कहते हैं सेठ जी पहली बार हरिद्वार आए हो तो आकर कुछ तो छोड़कर जाओ। सेठ भी बड़े चतुर थे, पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी यदि कुछ छोड़ना ही पड़ता है तो आज हम संकल्प करते हैं, आज से हम हरिद्वार आना छोड़ते हैं। अब कुछ छोड़ना ही है, हरिद्वार में आकर ही छोड़ना है तो हम हरिद्वार आना छोड़ते हैं। तो आप लोगों को ऐसा मत करना, कथा में भी कुछ छोड़ना पड़ता है तो हम कथा में आना छोड़ने करते हैं। तो यज्ञ में जो पशु बलि का विधान शास्त्र ने दिया है, नारद जी कहते हैं हे राजन, हमारे अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी स्वयं उनका त्याग करके जाओ, क्रोध छोड़ दो, लोभ का त्याग कर दो, धीरे धीरे एक बुराई का त्याग कर दो। यदि पशु बलि बंधन नहीं करी तो तुम्हारी क्या गति होने वाली है। चलो बाहर ले आए, खुले आसमान की ओर नजर गई, ऊपर देखा तो हजारों बकरे महाराज घूर के रहे। ये जो मांस आदि खाते हैं वो तो और जरूर अच्छे से कथा सुने। प्राचीन ब्रह्मज्ञ ने प्रभु ये सब कहते हैं यज्ञ के नाम पर तुमने पशु बलि दी है, अश्वमेध में जो अश्व की बलि है, बकरे आदि की आपने बलि दी है, ये सारे पशु तुम्हें घूर के इसलिए देख रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कब राजा मरे, कब बकरा बने, कब इसकी बलि चढ़े। तो जो करोगे थोड़ी तो करोगे। अब तो राजा प्राचीन ब्रह्म प्रत्यक्ष को तो प्रमाण की जरूरत नहीं, सबको सामने देख रहा है, हर घर का हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रभु कोई मार्ग तो हो मुक्ति का, कल्याण का। तो नारद जी कहते हैं सबसे एक सरल उपाय बताना हूं, कर्ता से अकर्ता हो जाओ। जो उपदेश गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन कर्म पतन का कारण नहीं होता महाराज।
कर्म की आसक्ति ही पतन का कारण होता है। हमारी कर्म के प्रति जो आसक्ति है, तुम कर्तापन नष्ट करके अकर्ता हो जाओ, तुम करते तो परमात्मा है, और अकर्ता होकर के निरंतर अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करो, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से तो तुम आत्मा और आत्मा सो परमात्मा हो। अपने स्वरूप का चिंतन करो, तुम्हारा संबंध एक उसी निर्गुण ईश्वर ब्रह्म से है। तो प्राचीन ब्रही कहते हैं बाबा बात तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा और परमात्मा की बातें हमारे समझ में नहीं आती। कोई सीधी सरल कोई कथा हो तो हमें सुना। तो नारद जी ने बड़ी सुंदर एक अध्याय में कथा सुनाई है, और आप सब भी ध्यान से प्रेम पूर्वक सुने, फिर हम बात बीच में पूछेंगे, याद भी रखना है, कथा सुनकर याद भी रखना है। नारद जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है, दो मित्र थे, एक का नाम है अभिज्ञात तो दूसरे का नाम है पुरंजन। दोनों में घनिष्ठता थी, मित्र थे, मतलब सखा थे। सो खादती सो खेलती सो सखा, दोनों में इतनी घनिष्ठता थी, इतना प्रेम था। एक दिन की बात है, पुरंजन ने अपने मित्र सखा अभिज्ञात से कहा, मित्र मैं घूमने जाऊं। अभिज्ञात ने कहा, मित्र तो घूमने जा तो जा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे भूलना मत। तो पुरंजन घूमने निकला, अलग अलग नगर में गया, अलग अलग पुरियों में गया, ना कोई नगर पसंद आया ना कोई पुरी पसंद आई। खूब घूमा, और घूमते 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 उसको एक सुंदर नगर दिखाई दिया। नगर की विशेषता क्या है राजन? नगर में 9 द्वार है, और 9 द्वार के मुख्य द्वार पर 5 फंडा नाग निरंतर उस सुंदर नगर की रक्षा करने बैठा है। पुरंजन को नगर पसंद आया, नगर में प्रवेश किया तो 5 फणों का नाग था। जैसे कैसे अंदर गया, अंदर नगर का निरीक्षण किया, देखा तो एक सुंदर युवती जिसकी उस पूरे नगर पर उसी की चलती है, यूं कह लीजिए कुछ नगर की मालकिन बैठी है, और उसके पास भी है 10 सैनिक नगर की सुरक्षा के लिए, और 2 सैनिक बराबर काम करते रहे। उसके लिए है एक सेनापति। सेनापति ना हो तो सैनिक काम नहीं करते, मास्टर जी क्लास में ना हो तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते। इसी प्रकार जब कोई से काम करवाता तो कोई ना कोई सुपरवाइजर रखता है। उसी प्रकार 10 सैनिक है तो एक उनके ऊपर का सेनापति। पुरंजन ने कहा, जी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। देवी ने कहा, अपना परिचय था नहीं है, लेकिन इस नगर की मालकिन हूँ, तो हमसे विवाह करोगी? देवी कहती हाँ, हम भी कुमारे तुम भी कुमारे। दोनों ने विवाह किया। तो पुरंजन कहता है, देखो मेरा नाम है पुरंजन। क्या नाम है? पुरंजन। और आज से तुम हुई भी पुरंजनी, तो मैं पुरंजन तुम मेरी पुरंजनी। प्रेम हुआ, विवाह हुआ, गठबंधन हुआ, और विवाह के बाद दोनों में इतना प्रेम हो गया कि पुरंजन नाचे तब तो पुरंजनी नाचे, पुरंजनी खाए तब तो पुरंजन खाए, पुरंजनी हंसे तब पुरंजन हंसे, पुरंजनी सोमे तब तो पुरंजन सोमे। इतना प्रेम, इतनी घनिष्ठता महाराज। पत्नी कहे उठो तो उठे, सोए तो सोए, इतना उन दोनों में प्रेम हो गया, इतनी घनिष्ठता हो गई। ये तो हुई इस नगर की बात। बगल में एक दूसरा नगर है, तो ये धर्मकोट है, साथ में बिलासपुर है। तो दूसरे नगर में एक देवी रहती है, और जिन देवी का नाम है जरा। क्या नाम है? जरा। उन देवी की एक समस्या है कि उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता। तो वहां के जो राजा है, उन राजा का नाम है चंडवेग। उस जरा नाम की देवी ने चंडवेग को अपना भाई बनाया। और तो भाई कहता है, बहना तेरा क्या है कहना? बहना कहती, विवाह कर दो, हमारा उम्र ज्यादा हो रही है। तो अच्छा बहन तू पसंद कर ले, कोई पसंद है? कहते नगर में ही रहता है, साथ ही नगर में रहता है। क्या नाम है? कहते हैं पुरंजन। पसंद है तुझे? कहते बिल्कुल। तो जबरदस्ती कर ले। जरा कहती है, भैया वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है पुरंजनी, तो भला हमसे कैसे विवाह करेगा? तो तुम ऐसा करो, जबरदस्ती करो। जरा कहती, जबरदस्ती? नगर के मुख्य द्वार पर नगर की सुरक्षा करने के लिए है 5 फण का नाग, अंदर बैठे हैं 10 सैनिक, उनके ऊपर भी एक सेनापति बराबर काम करने वाला।
चंडवे कहता है बहन तू घबरा मत, मेरे पास उससे भी बड़ी सेना है। कितनी बड़ी सेना है भैया? कहते हैं 365 काली गंधर्वियां हैं और 365 गोरे गंधर्व है। इतनी बड़ी सेना को लेकर जरा नाम की देवी ने पुरंजन के नगर पर जाकर के आक्रमण कर दिया। अब कहाँ तो 10 सैनिक एक सेनापति और कहाँ 365 गंधर्वियां और 365 गंधर्व। पुरंजन सोता रह गया, धीरे धीरे आक्रमण किया, 10 सैनिक भी बोल गए, सेनापति भी हार गया, अंत में 5 फण का नाग भी हार गया। जरा नाम की देवी ने सेना सहित अंदर प्रवेश किया, पुरंजन को बंदी बनाया और बंदी बना करके घसीटते हुए ले गए जबरदस्ती। अब पुरंजन का मन है पत्नी पुरंजनी में, तो हाय पुरंजनी करते करते शरीर छोड़ा। नारद जी कहते हैं राजन या मति सौगति, अंत समय स्त्री का चिंतन हुआ तो अगला जन्म भी औरत का, स्त्री का मिला। कहीं मरते मरते गाय भैंस की याद में मर जाएगी, भैंस का कौन देखेगा, घास कौन डालेगा, और कहीं घास और गोबर के चक्कर में कहीं भैंस ही ना बनना पड़े। अंत काले या मति स्वगति, इसलिए हमारे यहाँ कहा है कुत्ते को रोटी देना धर्म है, लेकिन कुत्ते को घर में अंदर नहीं पालना चाहिए, ये शास्त्र का विधान है। कुत्ते को रोटी देना ये तो धर्म है, देना चाहिए खूब, पर ऐसा भी नहीं है कि वो कुत्ता गोदी में लेकर बिस्तर तक जा रहा है, अंदर रसोई तक जा रहा है। महाभारत में यहाँ तक लिखा है नारायण पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, एक बार भी कुत्ता यदि किसी को मुंह लगा दे तो उसके कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इतना यहाँ तक है, कुत्ते को रोटी देना पुण्य है, लेकिन गोदी में उठा करके गले लगा करके और फिर रसोई तक कमरे तक ले जाना यह धर्म है। तो धर्म की अपनी एक मर्यादा है। पालना है तो घर में गाय पाल लो भाई, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। और कहीं कुत्ते को लाड लड़ाते कुत्ते की याद में कोई शरीर छूटा, अगले जन्म में भोंगो करने पर इससे भला तो भगवत चिंतन कर लो। सच्चिदानंद भगवान की तो आपकी इच्छा है, जो पाले सो पाले भैया। कथा कहती है या मति सगति, पत्नी के चिंतन में, स्त्री के चिंतन में शरीर छूटा, अगले जन्म में मलध्वज नाम के राजा की पत्नी बना पुरंजन, पति वीरगति को प्राप्त हुआ। तो पुरंजन भी स्त्री होकर सती होने को चला, चिता पर बैठा ही था तो उसके मित्र को याद आ गया। मित्र कौन था? अभिज्ञात संत सदगुरु बनकर प्रकट हो गए, अलग निरंजन, क्या कर रहे हो मित्र सखा? तो पुरंजन को तो अपने पूर्वजन्म की याद नहीं है, उसे तो लगता है मैं स्त्री हूँ और पतिव्रता नारी हूँ, सती होने को जा रही हूँ। पुरंजन स्त्री बनकर कहते हैं कौन मित्र कौन सखा, मैं पतिव्रता नारी हूँ। बाबा शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक सती स्त्री पतिव्रता नारी को अपना मित्र कह रहे हो, सखा कह रहे हो। तो अभिज्ञात ने बुद्धि पर जोर डाला, अरे मित्र पुरंजन तेरी बुद्धि को क्या हो गया, भूल गया तू मुझे, तेरा मेरा शाश्वत संबंध था, हम दोनों मित्र सखा थे, गलवैया पाकर मानसरोवर के झील में आनंद करते थे, तू यार घूमने निकला तो घूमते ही रह गया। बुद्धि पर जोर डाला, कुछ स्मृतियों पर जोर डाला, तो पुरंजन को कुछ अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आने लग गई। अरे अरे मैं तो स्त्री नहीं, मैं तो पुरंजन हूँ, ये मेरा मित्र है। अभिज्ञात दोनों मित्र प्रेम से मिले, गलवैया पाकर के मानसरोवर की ओर चले। सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी कहते हैं राजन कथा कैसी लगी? कहते हैं ठीक है महाराज, प्रसाद भारती के बाद ही मिलेगा, और 11 बजाने ही पड़ेंगे, सो तो नहीं है। कथा कैसी लगी? अच्छी नहीं लगी हो तो मजबूरी में बैठ 11 बजे तक। अच्छा कुछ समझ प्राचीन चरित्र प्राचीन ब्रही कथा सुनाकर नारद जी कहते हैं कथा राजा प्राचीन ब्रही कहते हैं प्रभु कथा तो अच्छी थी लेकिन समझ कुछ नहीं है। नारद जी कहते हैं तो अब समझो। एक समय की बात है, दो मित्र थे, एक का नाम है अभिज्ञात और दूसरा पुरंजन। जगत संसार में हे राजन, जगत संसार में दो ही शाश्वत मित्र है, दो ही शाश्वत सखा है। एक का है अभिज्ञात जिसको कोई ज्ञात ही ना कर पाए, अर्थात परमात्मा,
और दूसरे का नाम है पुरंजन। पुरंजन्यति पुरंजन, जो अपने कर्म बंधन के कारण जो अलग अलग योनियों में जन्म लेती है। पुरंजन्यति, पुरंजन 84 लाख योनियों में जो आत्मा भटकती रहती है, ऐसे कर्म बंधन में पड़ी हुई जीवात्मा का नाम है पुरंजन और परमात्मा का नाम है अभिज्ञा। तो कथा तो आत्मा और परमात्मा की सुनाई, दो ही शाश्वत मित्र है, एक है आत्मा और दूसरे है परमात्मा। कथा तो हम सबकी है महाराज, हम सब भी जीवात्मा ही तो है। एक दिन की घटना है, आत्मा परमात्मा से कहती है वो हम घूमने जाएं। भगवान कहते हैं प्यारे घूमने तो निकलो पर हमें भूलना मत। एक ही तो शब्द है भगवान की, हमें भूलना मत, हमें याद रखना, निरंतर हमारा चिंतन करते रहना। तो पुरंजन माने जीवात्मा कहती है प्रभु हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारे प्राणनाथ हो, प्राण आधार हो। तो परमात्मा भी कहते हैं ठीक है बेटा घूमो, जाओ जहां मन करे खूब घूमो। तो पुरंजन घूमने निकला, जीवात्मा अलग अलग नगर में गई, अलग अलग पुरियों में पुरंजन घूमा। ये अलग अलग नगर ही तो 84 लाख योनियां हैं। गधे बने, कुत्ते बने, 4 प्रकार की सृष्टि है। वो तो बीज सदज, अंडज, अंडे से पैदा होने वाले, पसीने से पैदा होने वाले, पृथ्वी को फाड़कर पैदा होने वाले जीव, पेड़ पौधे आदि, ये सब 84 लाख योनियां। अलग अलग नगर में जीव आत्मा ने घूमी तो कोई नगर पसंद नहीं आया। अरे भाई कोई किसी को भगवान किसी को गधा सूअर आदि बना दे तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न होगा? कोई नगर पसंद नहीं आया। अंत में घूमते घूमते पुरंजन ने 9 द्वार का नगर देखा और उसी द्वार नगर में जाकर रहने लगा। तो ये 9 दरवाजे का नगर है, ये मनुष्य शरीर, इसके ही तो 9 द्वार है। 9 द्वार का ये नगर देखकर, मनुष्य शरीर देखकर प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर नगर में प्रवेश किया। सबसे पहले कौन मिला? नाग, जो खाना खा के आए या जाकर खाओगे? 5 फण का नाग। इस नगर की रक्षा कौन करता है? मुख्य द्वार से प्रवेश किया तो 5 फण का नाग निरंतर मनुष्य शरीर की रक्षा करता है। और ये 5 फण का नाग है पंच प्राण। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यही तो 5 प्राण है जो निरंतर चलते रहते हैं महाराज। लेकिन व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, किसी को मिलकर 4 दिन नहीं होते, कहते अरे भैया तुम तो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। और ये बात 10 लोगों को कहते हैं, ऐसा नहीं एक को ही कहते हैं। कोई भी मिल जाए, अरे भूल गए सेठ जी हमें, जी कहते नहीं नहीं प्रभु आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। ये तो प्राण है जो नाराज नहीं होते। प्राण सोचे हमसे अधिक प्रिय मिल गया है, हमारी कोई जरूरत नहीं, हम निकले घूमने। ये तो प्राण है जो नाराज नहीं होते। और ये प्राण ही है जो निरंतर मनुष्य शरीर की रक्षा। जब तक प्राण चल रहे तब तक कोई जीवन है। प्राण निकलने की देर है, अपने घर वाले उठाकर ये के बगल में घूमते होंगे नजदीक, ज्यादा दूर भी नहीं ले जाते। इस मनुष्य शरीर के रक्षा करने वाला है पंच प्राण वायु निरंतर। अच्छा हम सो भी जाएं तो भी प्राण चल रहे, खा रहे हैं तब भी प्राण चल रहे, बोल रहे हैं तो भी प्राण चल रहे हैं। प्राण निरंतर नगर की रक्षा करते हैं। अंदर प्रवेश किया, इस नगर पर जिसकी चलती है सो देवी मिली। नगर पर किसकी चलती है? बुद्धि देवी। पुरंजनी माने बुद्धि। आत्मा का जो गठबंधन संबंध होता है वो मनुष्य शरीर में बुद्धि से ही होता है। और उसने भी 10 सैनिक रखे हैं नगर की रक्षा करने के लिए। 5 है ज्ञानेंद्रियां, 5 है कर्म इंद्रियां, और ये 10 सैनिक निरंतर शरीर की रक्षा करती रहती है। मक्खी मच्छर लगा, हाथ बिना कहे नगर की रक्षा कर रही है। हवा चली, तिनका उड़ा, धूल उड़ी, किसी ने पलकों का झपक जाता, पलकें स्वयं झपक जाती। 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां शरीर की रक्षा करती है। हाथ थोड़ी धूल लगी नहीं कि हाथ से पानी लेकर के वो धूल धुए, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर है सेना
इंद्रियां कब काम करेंगी? जब मन होगा। उदाहरण समझो, जब कथा में बैठे हो तो जब घर से आए हो तो 10 इंद्रियां लेकर आए, ऐसा तो नहीं है भाई चलो कथा कान से सुननी है, आंख से थोड़ा दर्शन ठाकुर जी का करेंगे, मुंह की तो जरूरत नहीं है, नाक की जरूरत नहीं है, घी में दर्शन आए, कथा में आए तो 10 इंद्रियां लेकर। अब आप बैठे हो लेकिन अकेले अचानक मन आ गया चाय पीने, याद आ गई बढ़िया था वो चाय की ओर मिल जाए, तो बैठे कथा में हो, कान कथा में है लेकिन मन चला गया रसोई में, तो कान कथा सुनते हुए नहीं सुनेगा। की बात 2 मिनट के लिए कहीं मन इधर उधर चला गया, दुकान में, मकान में, पड़ोसी के घर में, कहीं भी मन 2 मिनट के लिए चला गया, ये 10 इंद्रियां काम नहीं करती। तो इंद्रियां तो काम करती है, जब इंद्रियों के साथ आपका मन भी कथा में होगा तो ही कथा आंख देख पाएंगे, तो ही कान सुन पाएंगे। आंखें बंद कर दो तो अभी तो मन के नेत्रों से, अब यहाँ से तो केवल यहाँ बोल का देख सकते हो, मन नेत्र बंद करो तो मन की आंखों से दिल्ली, नोएडा, अमेरिका तक देख के हमारा। तो 10 इंद्रियों के ऊपर सेनापति है मन। मन होगा तो इंद्रियां भी काम करेंगी, अन्यथा इंद्रियां काम ही नहीं करती, इंद्रियों का कोई काम नहीं। अब दोनों में प्रेम हुआ, पुरंजनी कहती भैया भजन लग रहा है, बुद्धि कहती बढ़िया से नहीं मार दो 2 ठुमके, उठकर खड़े होकर नाच लगे, बुद्धि कहती करो, ससुर जी भी बैठे, जेठ भी बगल में बैठा, तो बैठ जाते ऐसे। पुरंजनी खावे तब पुरंजन खाए, बुद्धि कहती चलो जल्दी जल्दी भोजन करो तो भोजन करते हैं। पुरंजनी सोए तब पुरंजन सोए, बुद्धि कहती है सो जाओ, हो गया 12 बजे मोबाइल चलाते तो मोबाइल बंद किया और आराम से सो गए, पूरे जगह पे बुद्धि की। अच्छा ये तो कोई चीज समझ रहा, बगल में दूसरा वहां पर एक देवी रहती है, क्या नाम था उनकी? समझ आता है जन्म बुढ़ापा, बुढ़ापा ही होता है। अब बुढ़ापे से तो कोई बीमारी करना चाहता है, जवान होना चाहता है, बेटा चमन खाओ, जवानी तो होना है। वर्ष 1 ईयर को भाई बनाया इन्होंने के घबराओ नहीं, हमारे पास 365 काली मंथनियां हैं, तो एक साल में 365 काली रातें होती है, 365 गोरे गंधर्व है, एक वर्ष में 365 गोरे दिन भी है। तो जरा नाम की देवी ने बुढ़ापे ने दिन रात करके आक्रमण किया, ऐसा तो नहीं अचानक आया। आपसे पूछे आपका जन्मदिन कब है, तो आपको शायद तारीख ही याद हो। विवाह कब हुआ, शादी साल का याद, और वो चिंटू मिंटू कब हुए तो उसकी तारीख भी याद है, याद है। आजकल नाम तो ऐसे हैं चिंटू मिंटू पिंटू है, पहले नाम हो सकते सुंदर श्याम, सीताराम, राधे श्याम, नाम भी भगवान के रखे जाते हैं। दामोदर दास, सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान सिंह पहले नाम ही ऐसे होते रहे, अब के नाम चिंटू मिंटू। अपनी जन्म तारीख याद है, विवाह की तिथि याद है, बच्चों की जन्म तारीख भी याद है। कोई आपसे कहो भैया बोले कब हुए, कोई कंफर्म तारीख बता सकते हो? महाराज क्या बताएं, मनहूस रात थी या मनहूस दिन था, फलानी तारीख थी, इतने बजकर इतने मिनट में बुढ़ापा आ गया। वैसा नहीं होता, बुढ़ापा जब भी आता है तो दिन रात करके आता है। 5 के थे 15 के हुए, 15 से 20 30 के हुए, 30 से खबर ही नहीं कब 65 के हुए, खबर तो नहीं चली। और देखते देखते बुढ़ापा आया, लेकिन विशेषता बुढ़ापे की यह है जब भी आता है तो घंटी बजाकर आता है। बुढ़ापे की घंटी पूरी पूरी बजती है। पहली घंटी बजी, बाल सफेद हो गए, भगवान कहते हैं बज गई घंटी, बुढ़ापे ने कर दी एंट्री, अब लग जाओ भजन में। भजन नहीं करेगा,
पहले तो लोग केवल महाराज बाल काले करते थे, अब तो नीले पीले सफेद भी करवाने लगे। हम गए थे कि चंडीगढ़ एक देवी उतरी, ऐसा लग रहा था मानो पक्षी का घोंसला लिए। कुछ बाल सफेद है, कुछ वो नीले हैं, कुछ हरे हैं। करती ना ब्यूटी पार्लर जाकर मुख सुधार केंद्र, मुख सुधार केंद्र ही है। तो पहले तो लोग बाल काले करते थे, अब तो लाल पीले हरे भी कर रहे हैं। दूसरी घंटी बजी, बत्ती सी झड़कर के टूट गई। यही तो होता है, बत्ती सी झड़ गई। भगवान कहते हैं खिचड़ी खाओ, दलिया पियो, भजन करो। भजन नहीं करेंगे, नया सेट लगवाते हैं और सेट भी ऐसा मार निकाल करके धोती है, लेकिन पक्का गांठ मारकर बैठे हैं कि भजन नहीं करेंगे। तो तीसरी घंटी बजी, आंख से दिखना कम हो गया। भगवान कहते हैं बहुत देखा जगत संसार को, लेकिन कभी तृप्त नहीं हुआ। मैं अंतर्यामी होकर के अंदर बैठा हूं। कुंती कहती है नमस्य त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्अवस्थितम। भगवान अंतर्यामी होकर अंदर भी बैठे। भगवान कहते हैं खूब जगत संसार को देखा, अपने अंतर्मुखी होकर के अंदर बैठे मुझे श्याम सुंदर गोविंद को भी देखा। तो अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, दिखना कम हुआ। पहले 2 थी, 2 और 2 से 4 कर ली, चश्मा और पहन कर बैठे। चौथी घंटी बजी, ये बुढ़ापे की घंटी। पहले संकेत में बाल सफेद हो गए, फिर बत्ती सी टूटने लग गई, फिर आंख से दिखना कम हो गया। चौथी घंटी में तो कमर ही झुक गई, बुढ़ापा आया तो कमर टेढ़ी हो गई। भगवान कहते हैं अब तो कोने में बैठ के भजन कर ले। करते चमनप्राश खाओ, बुढ़ापा भगाओ। पहले डाबर का खाते थे, अब तो लोग पतंजलि का खाने लगे। ब्रांड बदली है, सोच किसी ने नहीं। अंत में घंटी नहीं बजती, यम का रोटा बजता है। सच्चिदानंद भगवान की। और फिर यमपाश में मान करके अंत काले यामती स्वगति, अंत समय में स्त्री बना। पुरंजन जीव आत्मा पहले पुरुष था, फिर स्त्री हुआ। तो ये सब अलग अलग योनियों में हम जन्म लेते हैं, लेकिन उसी समय परमात्मा अभिज्ञात ही संत सद्गुरु बनकर के प्रकट होते हैं महाराज। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, भगवान ही, परमात्मा ही संत सद्गुरु बनकर प्रकट होते हैं। प्रकट होकर हमें आत्मबोध करवाते हैं, ब्रह्म विद्या का उपदेश करवा करके हमें आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो देह नहीं है, अर्थात अभिभूत तो हमारा अपना स्वरूप आत्मा है, और आत्मा का संबंध तो शाश्वत परिणाम से है। जी कहते हैं कथा समझ आई, प्राचीन ब्रही कहते हैं हाँ प्रभु पूरी पूरी समझ आ गई। क्या समझ आया? तो बड़ा सुंदर भाव प्राचीन ब्रही नारद जी से कह रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो सभी ने प्रेम से मस्ती के साथ झूमते हुए गाना है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला ना पाए, नजरों से नजरे मिला ना पाए,
तुम्ही तो मेरे मात पिता
तुम तो